आराधना के बारे में बात बता रही थी कि वो क्या है आराधना की? बलिदान चढ़ाना, सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस क्या है? वेदी पर हम कब जा सकते हैं? ना, वो हर क्षण हर पल, ठीक है, अपने जीवनों को क्या करना है? पवित्र होता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। शरीर क्यों लिखा हुआ कि शरीर बलिदान के रूप में चढ़ाना है? क्या हम कोई चाकू तलवार लेकर आए काटे? संसार के अंदर बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लोग क्या क्या काट के चढ़ाते हैं, कोई गर्दन काट के चढ़ाता है, किसी को काट के चढ़ाता है, ठीक है ना? हाँ, कोई बालों को चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तो परमेश्वर को सब नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपने शरीरों को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। दाऊद को एक बार बलिदान चढ़ाना था, किसी ने उनको लाकर बहुत सुंदर सा पशु जो है लाकर दे दिया कि आप इसको बलिदान चढ़ाइए। दाऊद ने क्या करा? उसकी कीमत चुकाया करके। आप पढ़ना बाइबल के अंदर शमूएल में या फिर राजाओं की पुस्तक में लिखा है कि वो उसने कीमत को चुकाया और उसने ये कहा कि मैं अपने परमेश्वर को कोई भी ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई। हालेलुया। ना, हमारे दैनिक जीवन के अंदर जब कभी भी हमारे अंदर कोई ऐसी एक लालसा आ रही है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जब हम उस लालसा के अगेंस्ट अपने शरीरों को, अपने मन को, सबको मार कर हम परमेश्वर के वचन पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? बलिदान चढ़ाते हैं। तब हम वर्शिप कर रहे होते हैं। अभी हम उनके बारे, अब्राहम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनको क्या करा? परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझसे संतान पैदा करूंगा और क्या करूंगा? मैं उसके द्वारा एक जाति को बनाऊंगा। और जब वो हो गया, अच्छा बड़ा हो गया, तब परमेश्वर आकर कह रहे हैं कि क्या कर, इसको तू लेकर जा पर्वत पर और मेरे लिए बलिदान चढ़ा। मतलब उसके लिए सबसे कीमती कुछ है, परमेश्वर उसको बलिदान चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, उसको वेदी पर लेकर आने के लिए बोल रहे हैं, है ना? अब्राहम ने एक क्षण भी सोचा नहीं। उसने क्या कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ आराधना करने के लिए और मैं अपने बेटे को उस वेदी के ऊपर रखूंगा और मैं अपने परमेश्वर के लिए, जिसने मुझे कहा है कि इसको बलिदान चढ़ाने, बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो बोलता है उसको वो पूरा करता है। उसने अगर कहा है कि मैं इस संतान के द्वारा जाति को बनाऊंगा, तो मैं इसको टुकड़े टुकड़े करके भी वेदी के ऊपर रख दूंगा, तब भी वो इसको फिर से जोड़कर जीवित करके मेरे साथ भेजेगा और इससे संतानें पैदा करेगा। हालेलुया। ना, वो एक आराधना का एक वो क्या बोला जी, हमारे अंदर एक जिद या एक बहुत तीव्र ऐसा एक हृदय होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ एनी हाउ कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। दूसरा कि हम जब भी बलिदान चढ़ाते हैं, कई बार क्या होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं, है ना, हम सो जाना चाहते हैं, परंतु उस समय में अगर हम आराधना करने के लिए कोई प्रार्थना बोल रहा है, प्रार्थना करने के लिए कोई प्रार्थना बोल रहा है, वचन पढ़ने के लिए बोल रहा है, और हम अपने शरीरों को अगर एक तरफ रखकर हम उसको करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बलिदान नहीं कर रहे हैं, एक आराधना। हाँ, अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी बता रहे थे रोज कि अय्यूब के ऊपर सारी दुनिया की मुसीबतें आ गई, फिर भी वो क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है, झुक रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। उसके लिए सर्कमस्टेंसेस, हालात, मूड कुछ एक चीज नहीं है ना, परंतु उसके लिए सब कुछ क्या है? परमेश्वर। जब हम ऐसे परमेश्वर के पास में जाते हैं, तब जो कुछ भी हमको ऐसा लगता है मेरे जीवन से जा रहा है, वो परमेश्वर लौटा कर लेकर आता है। हालेलुया। है ना, परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे हम इस बार, मेरा बहुत सारा मैसेज लेके चली गई रोज, जिस पर रोज ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पायल ने बहुत सारा मैसेज बता दिया, पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर उसको कंफर्म कर रहे थे, वो उसको चिंता नहीं कर रहे क्या प्रचार करूँगी।
हालेलुया। तो पिछले संडे का संदेश सबको याद है? क्या था? एक एक करके बताएं। हाँ, ये हमारा विषय है, ठीक है ना? कि हम इस स्वाभाविक संसार के अंदर अलौकिक रूप से कैसे चल फिर सकते हैं या जीवन जी सकते हैं, ठीक है? उसमें हमने क्या चीजें सीखी थी? हाँ, कि यीशु मसीह ने जब पानी पर चल कर आए तो ये दिखाने के लिए नहीं आए थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे देखो और मेरी आराधना करो कि मैं पानी पर चल सकता हूं। पर यीशु मसीह एक कॉल देने के लिए आए कि मैं आया ही इस संसार में इसीलिए हूं कि इस संसार के अंदर मैं तुमको सिखाऊं कि हम अलौकिक जीवन को कैसे जी सकते हैं। और उस बात को जो यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे, केवल पतरस ने रिस्पॉन्ड किया और जैसे ही उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह इस स्वाभाविक संसार में अलौकिक कदमों को उठाना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इमीडिएटली कहा आ। और पतरस ने क्या करा? एकदम से स्टेप आउट किया। हालेलुया। मुझको और आपको भी क्या करना है? केवल आराधना नहीं करना है, आराधना को जीना। हालेलुया। क्योंकि जब हम जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम गा रहे हैं, जो कुछ भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी सुनकर हम उत्साहित हो जा रहे हैं, जब तक वो मेरा जीवन नहीं बनता तब तक वो मेरे लिए अलौकिकता में प्रवेश करने का मार्ग नहीं बन सकता है। हालेलुया। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे आज। इस संसार के अंदर हमारे लिए एक ही एग्जाम्पल है कि संसार में हम अलौकिक जीवन को कैसे जी सकते हैं, सीखने के लिए। ठीक है ना? कोई जानता है? केवल और केवल यीशु मसीह का जीवन ही है जो हमको सिखाता है कि हमें इस संसार में रहते हुए अलौकिक जीवन को कैसे जीना है। ना सबसे बड़ा एक जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के लिए उदाहरण दिया गया है या हमारे लिए एक शिक्षा के रूप में रखा गया है, वो यीशु मसीह है। और जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, जब मैं यीशु मसीह के जीवन को देखूंगा और उसके अनुसार करूंगा, तब मैं इस संसार में रहते हुए अलौकिक जीवन को जीऊंगा। हालेलुया। ना सुपर नेचुरल का मतलब इस संसार के बाहर नहीं, इस संसार के बाहर की बातों को इस संसार के अंदर होने लगे। हालेलुया। निकालेंगे पहला यूहन्ना 2 उसका 6वां वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6वां वचन। कोई भी जोर से पढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। है ना? परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बहुत ही क्लियरली सिखा रहा है कि मुझे जैसे यीशु मसीह इस संसार के अंदर चलता था या जैसा यीशु मसीह का जीवन इस संसार के अंदर था, जब मैं वैसा का वैसा ही जीवन इस संसार के अंदर जीऊंगा, तब मैं इस संसार में उस अलौकिक जीवन को जी सकता हूँ। हालेलुया। ज्यादा कुछ कठिन है? अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के दास
का एक मैसेज सुन रहा था, तो वो जब प्रचार कर रहे थे तो उत्साहित हो जाते और जब लगता कि मैं आशीषित हो गया, अपनी जेब से 500 का नोट निकालते, दौड़कर सामने की तरफ आते, वहां स्टेज के ऊपर रखते और फिर चले जाते। हालेलुया। मैं मना नहीं कर रहा। हालेलुया। वाह, ठीक है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 12 से 17 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 12 से लेकर 17 तक। जब अपने पांव धो चुका, जब वो पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, हाँ, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, यीशु मसीह उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, है ना। ये वो घटना है जब यीशु मसीह ने सब चेलों को क्या करा, बिठाया और उनके पांव धोए, ठीक है ना। जब उनके पांव धोकर उसने अपने अंगूठे को लिया और उनके पांव को पोंछा, और ये सब करने के बाद में यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुम जान पाए या तुम सीख पाए या समझ पाए कि मैंने जो किया है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है। आगे बढ़िए। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, वो बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि मैं यही हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ, प्रभु हूँ, मैं तुम्हारे लिए गुरु हूँ। मतलब ये यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है कि तुमको कैसा जीवन इस संसार के अंदर जीने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। यहाँ पर बहुत क्लियर बोला जा रहा है ना। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ। When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Yes. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Amen. है ना। अब मैं इसको वापस से हिंदी में जाऊंगा ताकि सब लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर 14 है तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया, ठीक है ना। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर तुम कहते हो कि मैं गुरु हूं, मैं प्रभु हूं, तुम ठीक कहते हो क्योंकि मैं वो हूं, और मैं जब गुरु और प्रभु होने के बावजूद तुम्हारे पांव को धो रहा हूं, तो तुमको भी क्या करना चाहिए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह ने कहा कि कौन है, मैं खुद हूं। हालेलुया, है ना। संसार के अंदर कई बार क्या होता है, लोग किसी ना किसी व्यक्ति को देख के उसको फॉलो करते हैं, बड़े पर्दे पे जाकर देख के आ जाते हैं, फिर वो वैसा हेयर स्टाइल। किसी ने बीच में से रोड बना ली तो वो भी रोड बना ली। हालेलुया, हाँ, कोई कांटे खड़े कर लेगा तो और कांटे खड़े कर लेगा, ठीक है ना। किसी ने ये चोटी बनाई है तो वो भी चोटी, किसी ने ये वाले स्टाइल का सूट पहना है तो वो वाले स्टाइल के सूट। हालेलुया, ठीक है ना। मेरे लिए आपके लिए यदि कोई उदाहरण है तो यीशु मसीह कह रहे हैं वो खुद है कि जैसा मैंने किया है वैसे ही तुम करो। यूहन्ना भी क्या बोल रहे हैं, यदि तुम कहते हो कि तुम मसीह में हो तो जैसे वो चलता है वैसे ही चलो। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर, है ना, कैसे है, सुपर नेचुरली चलने वाले हैं, तो मैं और आप भी अगर सुपर नेचुरली इस संसार के अंदर जीवन जीना चाहते हैं तो हमको बिल्कुल यीशु मसीह के स्टेप्स के ऊपर ही अपने कदमों को रखने की जरूरत है। ओके, आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसे ही किया करो। तुम भी वैसे ही किया करो।
हालेलुया। जैसे मैंने किया है वैसे ही तुम भी किया करो। ना मतलब हमारे पास में कोई पिक्चर है और उसका कोई हीरो है और उसके अनुसार हमको करना है, तो वो केवल और केवल यीशु मसीह है ना, उसको छोड़ो कोई भी नहीं है। अब हम यीशु मसीह अलौकिक जीवन में कैसे चलते थे, उसके राज क्या है, ताकि हम सीख सके कि हम भी उसके पीछे चल सके, उसके बारे में केवल 3 पॉइंट देखकर फिर समाप्त करेंगे। ओके, सबसे पहला निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 21 और 22 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, और यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में, और पवित्र आत्मा कैसे रूप में? शारीरिक रूप में, है ना। अभी तक पवित्र आत्मा का कोई शारीरिक रूप नहीं था, है ना। किसी ने भी पवित्र आत्मा को नहीं देखा था, पर यहाँ लिखा है शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर उतरा। कबूतर के समान उस पर उतरा, है ना। किस पर? यीशु मसीह पर। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा। फिर क्या हुआ? फिर आकाशवाणी हुई, फिर आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कितनी खूबसूरत एक बात है कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में, है ना, 30 साल तक अपनी माता के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में एक पूरे विश्वासियों के का जीवन, पूरे बढ़िया संडे स्कूल भी जाकर सब सीख कर, पूरा अपनी पढ़ाई स्टडी सब कंप्लीट करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर वो चलते हुए, है ना, एक दिन आकर क्या करते हैं? बपतिस्मे की आज्ञा को पूरा करते हैं। और जब बपतिस्मे की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, वापस से निकल कर बाहर आ रहे हैं, एक आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, लिखा हुआ पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से एक कबूतर की नाई उनके ऊपर क्या हो गए? उतर कर आ गए। हालेलुया। पर वो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा जी उतर कर आए और क्या हुआ? आकाश खुल गया और आकाशवाणी हो रही है, और क्या हो रहा है? वहां से कुछ सुनाई दे रहा है। क्या है? कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। स्वाभाविक संसार के अंदर अलौकिक बातों का प्रारंभ, उसके पहले कहीं कोई अलौकिक बात नहीं हुई। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह है। उनके जीवन में अलौकिक बातों की शुरुआत कहां से हुई? कि यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं, बपतिस्मा लेकर बाहर आ रहे हैं और पवित्र आत्मा जी उतर कर आ रहे हैं, और क्या हो रहा है? उनके ऊपर आकाशवाणी हो रही है। हालेलुया। मैं अभी इसके अंदर थोड़ा और आगे जाने वाला हूं। हम सब जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए बपतिस्मा एक आज्ञा है, उसको जरूर हमको लेना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पर परमेश्वर का वायदा क्या पूरा हो रहा है? वहां पर पवित्र आत्मा जी उनके ऊपर उतर कर आ रहे हैं, है ना। पवित्र आत्मा जी उतर कर आ रहे हैं और परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं उनके लिए। पर ट्विस्ट देखते हैं, 4था अध्याय पहले वचन से पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु मसीह क्या होता है? पवित्र आत्मा से भर गए, यरदन से लौटा, यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, और 40 दिन तक जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए थे, और वो पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जा रहे हैं।
हालेलुया। ना यीशु मसीह के जीवन में अलौकिक संसार से अलौकिक बातों का जो प्रकटीकरण है उसका बिगिनिंग है पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाकर चलना। हालेलुया। ना क्या हो रहा है वहां पर कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गए। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आते हैं, पवित्र आत्मा क्या है? सबसे अच्छे शिक्षक हैं जो कि हमको परमेश्वर के मार्गों पर कैसे चलना है वो हमको सिखाते हैं, है ना। हमने एक बार सीखा था कि पवित्र आत्मा हमको कुछ और मनुष्य बनाने के लिए आते हैं। हालेलुया। मतलब ये कि अगर हम पहले शमूएल के अंदर जब पढ़ते हैं, शाऊल क्या कर रहे थे? अपने पिताजी की गदहियों को चराने के लिए जा रहे थे, या वो गुम हो गई थी, उनको ढूंढने के लिए जा रहे थे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सब ऐसा हो गया। और फिर क्या हुआ? उसने सोचा कि यहाँ पर कौन आए हुए हैं? शमूएल आए हुए हैं। मैं जाता हूं, उनसे जाकर पूछूंगा कि मेरी गदहियों के बारे में बता दो, वो कहां पर है। शमूएल के साथ में मुलाकात होती है और शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको भेज रहा हूं ताकि तुम इसको राज्याभिषेक करो। और फिर जब सब कुछ हो गया तब फिर शमूएल ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तू बदल कर कुछ और ही मनुष्य हो जाएगा। मैं रेफरेंसेस में नहीं जा रहा हूं और ज्यादा टाइम हो जाएगा। और ऐसा हुआ कि जब वो शमूएल आया, वहां से शाऊल जब आया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा बल के साथ उतरा और क्या लिखा वहां पर? वो भविष्यवाणियां करने लग गया। हालेलुया। एक व्यक्ति गदहियों को ढूंढने के लिए जा रहा था, परमेश्वर के दास के साथ में एनकाउंटर हुआ, अभिषेक उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा जी उसके ऊपर आया और पवित्र आत्मा के कारण वो बदल कर कुछ और मनुष्य हो गया। अब वो स्वाभाविक से उठकर अलौकिक बातों में चला गया। हालेलुया। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो एक बात है हमारे जीवन के अंदर, अगर हम इस स्वाभाविक संसार के अंदर अलौकिक जीवन में जीना चाहते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने की जरूरत है। मतलब पवित्र आत्मा के साथ में हमारी इंटीमेसी होना जरूरी है। पवित्र आत्मा जो हमको बोल रहे हैं उसके लिए हमको ट्यून होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जो बोल रहे हैं उसके अनुसार करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमको उठाते हैं कि प्रार्थना कर लो, और हम क्या करते हैं? अपने शरीर की सुनते हैं और सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रूटीन है कि आपको बाइबल पढ़ना है, टाइम हो गया, पर हम क्या करते हैं? भागते हैं बाइबल सब छोड़ छाड़ के। पवित्र आत्मा नॉक कर रहे थे, आज बाइबल नहीं पढ़ा है, बाइबल नहीं पढ़ा है, और हम क्या करते हैं? नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी। हालेलुया। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे रूटीन की बात कर रहा हूँ। जो सामान्य जीवन है उसमें पवित्र आत्मा हमको हर चीज के बारे में, कई बार क्या हो जाता है, हम किसी के बारे में उसके पीठ पीछे कुछ बात कर रहे होते हैं और पवित्र आत्मा हमको नोक कर रहा होता है, चुप, शट अप, शांत हो जाओ, पर हम क्या करते हैं? उसको एक साइड रखते हैं, हमको और मजा आ रहा होता है। हालेलुया। कई बार अननेसेसरी गुस्से में आकर पवित्र आत्मा मना कर रहे हैं, फिर भी करना चालू कर रहे हैं। सैक्रिफाइस, वर्शिप वही है कि मैं अपनी नहीं सुनूंगा, पवित्र आत्मा की सुनूंगा। ये गेटवे है प्रवेश करने का अलौकिक में। हालेलुया। या अलौकिक को अपने जीवन में रिलीज करने का। हालेलुया। कि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम अलौकिक में प्रवेश करते हैं। अब मैं एक और चीज यहाँ पर देख रहा हूँ, 4 का पहले को मैं फिर से पढ़ता हूँ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। क्या हो रहा था पता है आपको? 30 साल की उम्र तक मम्मी के गोद में सिर रखकर सोना है, भाई बहनों के साथ में बहुत ही कंफर्टेबल एक जीवन को जीना है ना। सबसे अच्छा वस्त्र बनाकर मम्मी का पहनोटा है तो पहनाया जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया खाना पकाया जा रहा है, और बर्थडे पर कुछ अच्छा गिफ्ट मिल रहा है, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है।
सब कुछ बहुत आरामदायक था उस समय तक। बढ़िया बेड मम्मी रात में बिस्तर बढ़िया बिछाती है, पलंग के पास में पंखा लगा देती है, बहुत ही सुंदर सब कुछ बना कर देती है, भाई बहन और सबके साथ में बहुत अच्छा एक जीवन चल रहा है। पर जैसे ही डुबकी मारी बाहर निकल कर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर मैं बहुत खुश हूं, और फिर पवित्र आत्मा लेकर कहां जा रहा है? There is no bed, छत नहीं, कोई कपड़े धोने वाला नहीं, कोई रोटी बना कर देने वाला नहीं। कुछ सोचे सर, पवित्र आत्मा कहाँ लेके जा रहे हैं? सेपरेशन। हालेलुया। कि अब मैं मेरे कंफर्टेबल लाइफ से बाहर परमेश्वर के पास। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, पवित्र आत्मा बोले तो करो, ठीक है ना? परंतु कहने का मतलब ये है कि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यीशु से कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, ठीक है? जो कोई अपने आप का इनकार करता है वो मेरे राज्य के योग्य है। पवित्र आत्मा उनको लेकर जंगल में गए, किसने लेकर गए? बहुत अच्छी बात है, लेके गए नदी पड़े गए, और शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है मरकुस में या कोई और जगह पर, मरकुस निकालिए पहला अध्याय उसका 12-13 में पढ़ते हैं। मरकुस 1:12-13। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। हाँ। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। मत्ती 3:13 निकालिए। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे 4 निकालिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, कितना क्लियर लिखा हुआ है कि तब आत्मा उसको जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अभी तक परीक्षा आने वाला एटमॉस्फेयर नहीं था, पर जब अलौकिक में जाने का समय आया तब शैतान अलर्ट है ना। जब तक हम आराम का जीवन जी रहे ना, अपनी नौकरी, अपने बीवी बच्चे, अपने ये वो सब, हमको लगता है बीमारी आ गई, परीक्षा आ गई। ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, है ना। कोई तंगी आ गई तो परेशानी आ गई, परीक्षा आ गई नहीं है। जब हम स्वाभाविक से अलौकिक बातों की तरफ मूव करते हैं तब शैतान के राज्य में हलचल आना चाहिए। हालेलुया। और तब क्या होता है, हम परीक्षाओं के दौर से होकर गुजरते हैं, और जब परीक्षाओं के उस दौर से होकर गुजर रहे होते हैं, मतलब पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमारे संग संग चल रहे हैं, हम पर छाया किए हुए, कोई भी परीक्षा क्यों ना आ जाए। यीशु मसीह किसके चलाए चल रहे थे? पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। आत्मा के चलाए चल रहे थे, इसीलिए वो शैतान के हर एक तीर का क्या कर रहे थे? जवाब दे रहे थे। जब मैं और आप भी पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तब क्या होगा, हम शैतान के हर एक जो प्रश्न होंगे, शैतान के द्वारा लाई हुई हर एक जो परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर होगी, हम क्या करेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। और जब हम सामना कर सकेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ, जब परीक्षा कर चुका तो वो क्या हो गया, हार गया। और जब हार गया तो क्या हो गया, थोड़े टाइम के लिए चला गया। हालेलुया। जब वो चला गया तो उसके बाद में, इसके बाद के वचनों को जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्या हुआ, अपने घर में चला गया, गलील।
हालेलुया। हालेलुया। आप मरकुस को जब उठाकर पढ़ेंगे ना, उसके बाद में लिखा हुआ है वो प्रचार करना चालू कर दिया उसके बाद, ठीक है ना। पवित्र आत्मा हम पर आ गया, बपतिस्मा हमने ले लिया, भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां हमारे जीवन के ऊपर होती चली जा रही है, होती चली जा रही, होती चली जा रही है ना। हम जंगल में गए ही नहीं, कभी छोटे मोटे जंगल में घूम करके आ भी गए तो वापस अपने पुराने संसार के। हालेलुया। सुपर नेचुरल चाहिए तो कदमों को बाहर निकाल। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने कदमों को बाहर निकालेंगे तब अलौकिक प्रकट होना चालू होगा ना। मेरे अकाउंट में धम से कुछ आकर अमाउंट गिर जाता है, मैं बोलता हूँ ये सुपर नेचुरल है, तो कितनी है वो परमेश्वर की आशीष है क्या। हालेलुया। बीमार पड़ा था, प्रभु ने छू लिया मुझे, प्रार्थना कर रहा था और मैं चंगा हो गया, सुपर नेचुरल हो गया मेरे जीवन। इतना नहीं है ना, परमेश्वर इससे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जब मैं आपसे एक बार सिखा रहा था, जिद्दी होना है परमेश्वर के, क्योंकि जो जिद्दी लोग हैं, बदहाली लोग परमेश्वर के राज्य को अपना कर लेते हैं कि नहीं प्रभु मुझे वो सुपर नेचुरल में जीना है, मुझे उस अलौकिक में चलना है। जो लोग ऐसे थे, पतरस इतना जिद्दी कि प्रभु तू चल रहा तो मैं भी चलूंगा पानी के ऊपर। तो मेरा प्रभु अगर चल रहा है, मैं डूब भी जाऊंगा ना तो कोई बात नहीं, वो मुझे निकाल कर खड़ा करेगा, क्योंकि उसने बोला तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बनाने वाला। हालेलुया। ऐसा था पतरस, इतना भयंकर जिद में चलने वाला। यीशु मसीह को अलौकिक देख लिया तो क्या बनता है, यहीं पे तो बना लेते प्रभु बनते। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए क्रूस पर जाना जरूरी है, उसको यीशु मसीह बनाने का। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलते। हालेलुया। हर जगह ऐसे ही है। पवित्र आत्मा जी उतर कर आए, उसने कहा अब मेरी गर्दन भी मेरे धड़ से अलग में जाए चिंता है। उठकर खड़ा हो गया और अलौकिक प्रकट करना चालू किया। हालेलुया। मंदिर में जा रहा है, पास में बैठा हुआ लकड़ा जन्म का, मेरा सोना चांदी नहीं है मेरे पास में, अब मैं सुपर नेचुरल में चलने वाला हूं। उठ, यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर लमड़ा क्या हो गया, अलौकिक बात मेरे बीच में। हालेलुया। प्रभु मुझसे और आपसे वही मिरेकल्स के लिए उम्मीद लगाए। हालेलुया। उससे कम नहीं चाहिए, मुझे बुखार का ठीक होने वाला नहीं चाहिए, मुझे ये किडनी का स्टोन गायब हो गया ये सब नहीं चाहिए। विजिबल अलौकिक। पवित्र का सामर्थ कुछ काम हो गया क्या? नहीं। यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर 4 दिन के बाद खड़े, सारे सारे रो रहे। यीशु मसीह को देख कर रोने लगे, प्रभु ये क्या है। हालेलुया। लाजर से कहा लाजर बाहर निकल। पूरा कपटेमन लगता हुआ बाहर आ गया, 4 दिन की सड़ी हुई लाश। बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों में भूत आ गया था। हालेलुया। मैं वो चूज़न देख रहा था अपने फोन, उसके अंदर बहुत सारे लोग बोले थे हम भूत को देखने चले, ऐसा बता रहे थे। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये कि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम अलौकिक में, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत ज्यादा ट्यून होने की जरूरत है, बहुत क्लियरली सुनने की जरूरत है। बहुत धीमी सी आवाज है पवित्र आत्मा की, वो हमसे बहुत लाउडली बात नहीं करते, वो हमारे सामने पुश नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, वो हमको बहुत ज्यादा धक्का नहीं देते, पर वो हमको गाइड करते हैं, वो हमको समझाते, वो हमको सिखाते, वो बहुत ही जेंटली हमारे साथ में बिहेव करते हैं। पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं
उसके ऊपर। कोई प्रार्थना यीशु मसीह से बोला कि अब तू जंगल की तरफ चल। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि नहीं मैं पहले मम्मी पापा के पास में जाके रहूंगा, भाई बहनों के साथ रहूंगा, सब चीजें निमट जाएंगी उसके बाद में आता हूँ। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने इसका अप्रूव किया, और जब ये हो गया तो काना के अंदर प्रवेश करते से ही पानी दाखरस में बदल गया। हालेलुया। दूसरा, पहला यूहन्ना 2:5। पहला यूहन्ना 2:5। सब लोग कुछ सीख रहे हैं? पढ़ेंगे तो जोर से, जोर से पढ़िएगा प्लीज। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई ये कहता है कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञाएं जो उसने दी है उसके अनुसार जीवन को नहीं जीता, वह झूठा है। तो वो कैसा है? झूठा है। आगे, और उसमें सत्य नहीं, और उसमें सत्य नहीं। फिर, पर जो कोई उसके वचन पर चले, पर जो कोई उसके वचन के अनुसार चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं, और केवल इसी एक बात से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, कि हम मसीह में हैं, कि we are in Christ. Hallelujah. Or Christ in me. Hallelujah. ना हम कैसे जानते हैं कि जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार जैसा यीशु मसीह ने बोला है वैसे के वैसे ही जब अपने जीवन को जीते हैं, तब हम जाने जाते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। मतलब दूसरी बात क्या है? अलौकिक में प्रवेश करने की, उसके वचन का बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही पालन करना। कई लोग क्या करते हैं, वचन को ट्विस्ट करते हैं अपने फायदे के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, उसको उसके हिसाब से बनाकर, यहाँ देखो मैंने तो वैसे ही तो किया। हालेलुया। कि ऑफिस जाने में देर हो रही है, ऑफिस से फोन आने लग गया तो घर के बाहर जाके खड़े हो गया, मैं निकल गया हूँ। मैंने झूठ थोड़ी ना बोला है। ठीक है ना? नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा का वैसे करने से हम सुपरनैचुरल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 पढ़ते हैं। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सबसे पहले वाले भाग को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। ये तो पता चले कल से रोटी खाना छोड़ दिया सबने। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मतलब रोटी से भी जीवित है, ठीक है ना? रोटी से जीवित मतलब ये शरीर, ठीक है ना? पर इसके अंदर जो एक्चुअल मैन है वो किससे जीवित रहेगा? वो हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। मेरा शरीर स्वाभाविक रोटी से जीवित है, पर मेरा जो अलौकिक मनुष्यत्व है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाता है। हालेलुया।
अगर मुझे इस स्वाभाविक शरीर में अलौकिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करना है, बलवंत करना है, उसको बाहर आने देना है, तो मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। पर वो कब रिलीज होता है पता है? मैं आपको भेद बताता हूं। जब मैं उस वचन को सुनता हूं, अपने अंदर भरता हूं और उस वचन के अनुसार करने के लिए शरीर को आज्ञा देता हूं, और ये शरीर उस वचन के अनुसार जब चलना चालू करता है, तब क्या होता है? अलौकिक ओवरफ्लो होना चालू होता है। हालेलुया, है ना? अगर मेरा आत्मिक शरीर कमजोर है तो मेरा स्वाभाविक शरीर वही करेगा जो वो चाहता है, पर मेरा आत्मिक शरीर अगर बलिष्ठ है तो वो करेगा जो मेरा आत्मिक मनुष्यत्व चाहता है। हालेलुया। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन मानने का भी क्या पढ़ा था यूहन्ना के अंदर, कि जो कोई ये कहता है कि मैंने उसे जान लिया है और उसके वचन में नहीं चलता, वो झूठ बोलता है। हालेलुया। पर जो कोई कहता है कि मैंने उसे जान लिया और उसके वचन के अनुसार चलता है, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये स्वाभाविक शरीर के अंदर अलौकिक व्यक्ति है। हालेलुया। ना पौलुस एक जगह में गया और वो भविष्यवाणी करने वाली और झूठी भविष्यवाणी करने वाली लड़की उसके पीछे पीछे चल रही। उसने सुनाट कर कहा कि इसको छोड़कर चले जा, और वो छोड़कर चले गए और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जब किसी ने देखा कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो एक और चला, और वो भी जाकर दुष्ट आत्मा को डांट रहा। दुष्ट आत्मा ने खड़े होकर उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोला, और उसको भी मैं जानती हूँ, है ना? तू कौन है? हालेलुया। वो तो वचन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है, वो अलौकिक जीवन को जीता है, इसलिए तो वो कहता है तो मैं खड़ी नहीं रह सकती, पर तू कौन है? जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक जीवन जी रहा हूं, और तब मैं जाकर किसी दुष्टात्मा को डांट कर कहता हूं इसको छोड़कर चले जा, तो क्या होगा? वो छोड़कर चले जाए। सिर पटक के भी प्रार्थना करना तभी कुछ नहीं हो जाएगा। हालेलुया। सुपरनैचुरल चाहिए तो सुपरनैचुरल फूड आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? क्या कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे क्या करता है? जीवित रहता है। वचन जीवन लेकर आता है, और वो जीवन स्वाभाविक नहीं, अलौकिक जीवन लेकर आता है। हालेलुया। वो सुपरनैचुरल लाइफ हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है परमेश्वर। हालेलुया। ठीक है, 2 बात समझ में आ गई। तीसरा समाप्त करके समाप्त करेंगे। टाइम आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया है, घड़ी जल्दी चल रही होगी। ओके, तीसरा जो है वो परमेश्वर के साथ डीप रिलेशनशिप में चलने के द्वारा। अब परमेश्वर के साथ में गहरे संबंध में चलने के लिए अभी सबने बहुत सारी चीजें बताई। जब रोज और पायल वर्शिप के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है ना, वो मेरा हृदय खोल के बता रहे थे, इसीलिए मैं बोल पा रहा था जो वो बोलने वाले थे। हालेलुया। जब रोज ने पूछा कि हम वर्शिप क्या होती, तो मैंने बोला कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करने के द्वारा उसके उसी को बाद में वो प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्शिप मतलब कि लाइफ स्टाइल है। वो किसी एक टाइम पीरियड में मैं बंद कमरे के अंदर गया और बंद कमरे में जाकर मैं प्रभु में खो गया, बहुत देखा, बहुत प्यार किया, सब किया, और जैसे कमरे से बाहर आया तो वापस से हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के साथ क्या बोल रहा है वचन? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और फिर
आगे एक जगह पर ऐसे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा और मैं तुम में चला फिरा करूंगा। वो कमरे के अंदर तो हम उसकी गोद में सिर रखकर सोते हैं, उससे लिपटते हैं, उसको चूमते हैं, वो हमको प्यार करता है, वो अपने हृदय को खोलकर डालता है, और जैसे कदम को बाहर निकालते हैं वो क्या करता है हमारे अंदर, और अब हम उसको लेकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर के साथ में मेरा ऐसा गहरा रिश्ता है ना कि मैं चलते फिरते उठते बैठते उसके साथ में डूबा हुआ हूं, खोया हुआ हूं, तब क्या होगा, परमेश्वर मेरे अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हम कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा कि कैसे होता है। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, है ना? पहले कोई मेमना वहां रखा हुआ था क्या? नहीं था। ये तो अब्राहम को पहले आवाज देती हो, तो बेटे के हाथ पांव बांध रहा है, लकड़ियां रख रहा है, आग जला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बेटे को उठा कर रख रहा है, तलवार उठा ली, तब तक मेमना वहां इंतजार कर रहा होगा, बेटे क्या मैं चिल्लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, जब वो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के बोले हुए के अनुसार इंटीमेट हो गया, प्रभु उससे बात कर रहा है, उसको क्लियर पता है कि मेरा परमेश्वर ने मुझे बोला है पर्वत पर लेकर जाना है ना। परमेश्वर के साथ में वो ऐसे गहरे रिश्ते में है कि उसने कहा अपने दासों से कि हम जा रहे हैं आराधना करके और हम लौट कर आएंगे। मैं लौट कर आऊंगा नहीं कहा, ठीक है ना। वो फेथ स्टेटमेंट्स दे रहा, उसको पता है मेरा परमेश्वर क्या करने वाला है वहां। और वहां पर जाकर जब वो बलिदान चढ़ा रहा है, वहां पर सुपर नेचुरली क्या हो गया, एक मेमने का अरेंजमेंट किया। और फिर परमेश्वर वायदा कर रहा है कि तूने जो मेरी बात को मानकर ये जो कदम उठाया है, इसलिए मैं देख अब क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल बंडल के बंडल आशीषों पे डाल दिए परमेश्वर। हालेलुया। ना दूसरा मूसा के बारे में हम जानते हैं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि वो उसके साथ में ऐसे बातें करता जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में बातचीत करता हो। पर्वत पे चले गए तो 40 दिन तक होश ही नहीं, ना तो खाने का, ना पीने का, ना कपड़े धोने का, ना किसी और चीज का। हालेलुया, हालेलुया। ना कई बार संडे को सर्विस में आने के पहले हमारे पास में बहुत सारे काम, कपड़े भी धुल जाए, घर भी साफ हो जाए, सारा खाना भी बन जाए, सब चीजें ठीक हो जाए, उसके बाद में आराधना में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। पर मूसा को कोई टेंशन नहीं, नीचे बीवी गुस्सा कर रही होगी तो कर रही होगी, कोई बात नहीं, खोया उनको ऐसे बोलो कैसे छोड़ते चले जाते। परंतु क्या हो रहा है, परमेश्वर के साथ में ऐसे गहरे रिश्ते हैं। जब ऐसे गहरे रिश्ते में आते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, फिर अलौकिक बातों को खोले। अब मूसा तंबू में जा रहा है और क्या हो रहा, बादल ऊपर आकर ठहर गया। अब सोचो बादल आकर ठहरा हुआ है केवल ऊपर से पोर्शन के ऊपर, तंबू के ऊपर, मूसा अंदर है, बिजली कड़कड़ कर रही है, आवाजें हो रही है, क्या क्या हो रहा है ना। वो लोग तंबू के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। मूसा क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस संसार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर उसको बादलों को उठा के नहीं लेके चले गए, संसार के अंदर अलौकिक जीवन जीना बता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम दानियल को देखें, दानियल कैसे फुल टाइम जॉब में है, इतना रिस्पॉन्सिबल एक जॉब है ना। ये नौकरी करने वाले बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो क्या लिखा है वहां पर कि मैंने जब सुना, वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के वायदे के समय पूरा आने वाला है, दानियल 9 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना जाकर। तो मैंने क्या कहा, बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया और मैं 21 दिन तक क्या करता रहा, प्रार्थना 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 करता रहा। और तब क्या हो गया, अलौकिक प्रकट हो गया। तब स्वर्गदूत आया और बोला कि दानियल आपकी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई, पर क्या हो रहा था, हम मध्य आकाश में एक युद्ध में से होकर जा रहे थे।
और वो जो तूने प्रार्थना किया है परमेश्वर ने सुनकर इज़राइल को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित पाके परमेश्वर के साथ में ऐसे गहरे रिश्ते रखने वाले एक व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के सीने पर ही सिर रखकर बैठते हैं हर समय। यीशु मसीह के दिल की धड़कन कितनी बार धड़कना है वो उसी व्यक्ति को पता है। हालेलुया। वो मेरे लिए जलन का विषय है कई बार। वो जलन जिससे यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो तो स्पेशल हो गया, पर वो इतने स्पेशल होने के बाद कहाँ जाएंगे, पतमोस। उनके बारे में क्या लिखा होता है, जलते हुए कढ़ाई के तेल के अंदर डाल दिया गया। जब डाल दिया गया कोई टेंशन ही नहीं हो व्यक्ति, वो आराम से जैसे कोई जबूसी में बैठा हो। राजा बोलने का ये क्या है, निकालो इसको बाहर। दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन लाकर उसके ड्रिंक में मिलाकर उसको पिला रहे हैं, वो आराम से कोल्ड ड्रिंक समझ के पी गए, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू बोल दिया राजा को कि बहुत अच्छा ड्रिंक बनाया। हालेलुया। कहाँ चले गए, पतमोस टापू में कैद कर दिया। ये बंदा यहाँ कंट्रोल नहीं आने वाला, इसको मार भी नहीं सकते, इसको क्या करो इस जगह में कैद कर दो, इसका प्रभाव कहीं पे आए ही नहीं। और ऐसे लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया और सुपर नेचुरल प्रकट होना चाहिए। उसने मुझे उठाया और ले जाकर सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया और मेरे पाँव क्या हो गया, बल नहीं रह गया, मैं गिर पड़ा उसके सामने और मेरे बड़े थर्राने वाली आवाज को सुना। और फिर क्या हुआ, पूरी मूवी चालू। परमेश्वर ने सब कुछ जो कुछ अलौकिक है इस संसार के अंदर ही उसके ऊपर प्रकट कर दिया। जो कुछ परमेश्वर आने वाले सालों में, आने वाले युगों में करने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर ने यूहन्ना के ऊपर प्रकट कर दिया, क्योंकि वो उसके साथ में गहरे रिश्ते में चलने वाला है। कई परमेश्वर के दास आते हमारे सामने खड़े होते, जो कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है उसको क्या करते हैं, वो बोलना चालू करते हैं। पिछले दिनों हम इंदिरा नगर गए थे परिवार के रूप में, वहाँ फैमिली प्रेयर था, उसमें परमेश्वर के दास आए हुए थे। मैंने एक वीडियो डाला भी था, है ना, जैस्मिन खड़ी हुई थी, उसके लिए प्रार्थना करते और बोल रहे हैं कि परमेश्वर तुमको ऐसे ब्रिज म्यूजिक जैसे बड़े म्यूजिक ग्रुप में लेकर जा रहे हैं और तुम्हारे गीत जो होंगे वो दूसरी भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट किए जाएंगे, तुम ऐसे सॉन्ग्स लिखने वाले हो और ऐसे परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करने वाला है। उनको किसी ने भी बताया नहीं था कि ऑलरेडी उसके जीवन में चल रहा है। पवित्र आत्मा के साथ में डीप रिलेशन में चलने के कारण पवित्र आत्मा उनके जीवन पर क्या कर रहे हैं, ये बातों को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमें से हर एक के जीवन के साथ, पर ये कब होगा, जब हम परमेश्वर के साथ में गहरे रिश्ते में चलना चालू करें। 3 बातें हैं जो हमने आज सीखी, कौन कौन सी है? पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, वचन के अनुसार जीवन जीना, दूसरा वचन के अनुसार जीवन जीना, और तीसरा परमेश्वर के साथ में डीप और गहरे रिलेशनशिप में चलना। सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो वो कौन है? परमेश्वर। अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से क्या कर, अपने पिता से, परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। उसका परिणाम क्या होगा? तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। सबसे पहले आज्ञा है, पर दूसरी आज्ञा क्या है? ये वो दूसरी आज्ञा को उसको करना नहीं पड़ेगा अगर वो पहली आज्ञा पे चल रहा है। दूसरी आज्ञा तो रिजल्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारे जीवन से प्रकट होना चालू हो जाएगी। और सुपरनैचुरल का मतलब केवल मिरेकल्स नहीं है। जब मेरा जीवन यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करने वाला बन जाता है, जब कोई मेरे गाल पर एक चाटा मारता और मैं दूसरा फेरने वाला बन जाता हूँ, और जब मैं अपने सताने वालों को आशीष देता हूँ, और जब मेरे शत्रु हैं उनके लिए प्रेम
से प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें समझते उन्हें आशीष दो, श्राप मत दो, और मैं आशीष आशीष और आशीष देने वाला हूँ। और मैं अपने बैरी को क्षमा करने वाला बन जाता हूँ। जब मैं अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करने वाला बन जाता हूँ, तब क्या होता है, मैं सुपर नेचुरल में मूव करने वाला बन जाता हूँ। नहीं तो परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं पहाड़ों से कहूं और वो कटकर चले जाए, और मैं बड़े से बड़े कामों को भी मैं करूं, और मैं प्रेम ना रखूं, जैसे यीशु मसीह चलता है वैसे ना चलूं, तो मैं ठंडा और पीतल और झंझनाती हुई जान, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो सुपरनेचुरल अपने आप प्रकट हो, उसके लिए ताकत नहीं लगाना पड़ती, कि बहुत जोर से चिल्लाना नहीं पड़ेगा दुष्ट आत्मा को। यीशु मसीह तो केवल ऐसा बोलते थे, निकल चले जाए। पतरस ने केवल ये बोला कि उठ चल, फिर चलने लगा। यीशु मसीह ने पुकार कर ला दिया, थोड़ा अंदर था, कबर किसी थोड़ा जोर से बोल रहा, बाहर आ गया। एक ने तो आकर बोला, यीशु मसीह ने सुना है कि नहीं, तो मेरे घर पर ना, तो यहीं से बोल दे। यीशु मसीह ने कहा जा, हो गया। और 12 वर्ष के लव करने वाली स्त्री पीछे से पलटा, यीशु मसीह ने तो एक शब्द भी नहीं बोला, वस्त्र को छू लिया और चल गया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूँ, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हम कॉम्प्रोमाइज करके क्यों बैठ गए? पर हम शुरुआत कहां से करेंगे? यहाँ से। परमेश्वर इंतजार कर रहे मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। मैंने ऐसे को ढूंढना चाहा जो मेरे लिए, मेरे लोगों के निमित्त नाते में आकर मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो कहते हैं ईश्वर ने कहा, परमेश्वर ऐसे को ढूंढता है जो आत्मा में और सच्चाई में मेरी आराधना करते हैं। आराधना का मतलब गीत गाना, ताली बजाना, डांस और चिल्लाना, वो तो हमारा एक करते रहना, पर हमको क्या करना है? सच्ची आराधना, हर समय की आराधना। अरे बीच में एक बड़ी अच्छी बात मुकेश भैया के लिए सुन रहा था सुबह से, कि उनके पड़ोस में जो घर है वहाँ कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ है, और वो उनके जो छत के ऊपर क्या हो गया, कचरा जाके फंस गया, और वो छत में पानी भरने लग गया, वहाँ कोई रहता नहीं। उनसे कुछ लोगों ने आकर बोला कि तुम जाके करने मत लग जाना वहाँ पे, ठीक। और ये दोनों ऊपर जाके कुछ कर रहे थे, सुधा को ध्यान नहीं, कई बार तो कूद कर उधर चले गए, वहां जाके पूरा कचरा वगैरह हाथ से निकाला, पूरा पानी साफ करके आ गए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जोर से आराधना नहीं कर रहे होते, पर वहां आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत इस्तेमाल करेगा प्रभु। हालेलुया। फिर हम खड़े हो जाएंगे। Thank you, Father. Glory to God. हम अपनी आंखों को बंद करें, खुश से जो कुछ हमने सुना है, हम उसके लिए परमेश्वर के साथ में बात करें। प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको जानता हूँ,